तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन की, और रविंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम था लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन। और इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब हो गए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मुख्यमंत्री मंच छोड़कर चले गए, कॉल करने के लिए कहीं गए। और इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टें तहलका मचाए हुए, भूचाल लाए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के चौपाल से लेकर के राजधानी के महानगरों की सड़कों तक ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा जमीन घोटाला कर सकता है। बाबा महाकाल की नगरी में ऐसी चर्चाएं हैं, लोग बाग चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे समय में एक कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री 20 से 25 मिनट के लिए कुर्सी छोड़कर एक कॉल पर चले जाते। किसका कॉल था और माननीय मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ा, ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम, राष्ट्रहित संविधान हत्या दिवस से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम रखा गया, और कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, और आए तो आए कुछ देर के लिए, फिर वो चले भी गए, फिर वापस आए। ये आखिरकार चल क्या रहा था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट लगातार क्यों चर्चा में बनी हुई है, आपको ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। तो मामला है रविंद्र भवन से। रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम था, लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगभग ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, और आप देखिए कि लोगों में काफी उत्साह है, और हर वर्ग के पत्रकारों से लेकर के, कार्यकर्ताओं से लेकर के, और तमाम भोपाल के दिग्गज नेता, महापौर से लेकर के यहाँ की विधानसभा के विधायक और मुख्यमंत्री सभी यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम भी संविधान की आपातकाल से जुड़ा हुआ है, और इसमें बेशक मुख्यमंत्री का आना लगभग तय था। मुख्यमंत्री आए भी, अपना संबोधन भी दिया, लेकिन संबोधन देने से पहले मुख्यमंत्री ने कॉल अटेंड किया। मुख्यमंत्री के पास एक कॉल आता है, कॉल के बारे में जैसे ही मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाती है, और मुख्यमंत्री को जैसे पता लगा कि कॉल आया, किसका कॉल आया ये तो मुझे और आपको नहीं पता होगा, लेकिन कॉल जैसे ही आता है तो मुख्यमंत्री मंच छोड़कर पीछे की तरफ चले जाते हैं। लगभग 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, लगभग 20 से 25 मिनट तक मुख्यमंत्री मंच से बाहर रहते हैं, कॉल पर बातचीत करते। किससे करते हैं ये तो समझ नहीं आए, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कॉल किसी न किसी बड़े दिग्गज शीर्ष नेतृत्व से आया था, तभी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। लगभग मुख्यमंत्री एक बार और ऐसा कर चुके हैं, लगभग 5 मिनट के लिए मंच छोड़कर पीछे चले गए थे। अब मैं आपको वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी बता रहा हूं, जिसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कहीं शीर्ष नेतृत्व का कड़ा पहरा तो नहीं है। वो रिपोर्ट में ऐसा आपको पता ही है क्या था। रिपोर्ट में था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसे 73% हिस्सेदारी जो उनकी पत्नी सीमा यादव की है, और कंपनी श्री सिद्धि विनायक देवकंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में कम से कम 2.6 एकड़, लगभग 1.43 करोड़ में खरीदा। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यादव परिवार की जमीन होल्डिंग 2021 से 23 के बीच दोगुनी हुई, और जब मुख्यमंत्री बने तो 2024-25 में फिर दोगुनी हुई, लगभग करीब 335 एकड़ तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई उनमें से बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों के आसपास सरकार की सड़क, सरकार के हाईवे और मध्य प्रदेश के उज्जैन के सिंहस्थ के मेगा प्रोजेक्ट लाए गए। तस्वीरें देखिए आप, मोहन यादव के चेहरे पर आपको कोई ऐसा भाव नजर नहीं आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं। लगभग मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और उन पर एक समाचार पत्र खुलासा करता है। जांच की तो बात छोड़ ही दीजिए, पार्टी के कई नेता खंडन करते हैं, और वो अखबार लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल दाग रहा है। और एक प्रतिष्ठित अखबार होने के नाते सवालों का जवाब भी देना पड़ चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए, पर स्पष्टीकरण का सा भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये भी हो रहे हैं कि 2024-25 में खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से करीब 111 एकड़ जमीन, बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। लगभग 111 एकड़ जमीन जो है उसमें ही सीधे सीधे सड़क और उज्जैन और सिंहस्थ के जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो निकाल दिए गए, जिससे मुख्यमंत्री की रियल एस्टेट कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हुआ और उनकी जेबें भी गर्म हुई। पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने इतनी गंभीर आरोपों पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। और ऐसे में जब अयोध्या का राम मंदिर मामला चल रहा है, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल की नगरी का ये मामला चल रहा है और मुख्यमंत्रियों पर आरोप हैं,
ऐसे में शीर्ष नेतृत्व का पहरा भी कड़ा है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग मुख्यमंत्री के मंच से बाहर रहने के कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व या कोई गहरी बातचीत या विशेष बातचीत तो नहीं थी। एक बात यह भी मंच संचालन के दौरान कही गई कि पारिवारिक कॉल आया हुआ है, पर एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पर 25 मिनट तक पारिवारिक कॉल का आना क्या प्रदर्शित करता है? आप क्या सोचते हैं इस बात पर, इस सवाल पर, इस घटना पर? आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव पेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।